सुना दिया जिसके कारण बेहोश हो गई है। उसका विष इसके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल रहा है। ऐसे होगा डॉक्टर साहब? इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, महंगी दवाइयां हैं और जांच भी महंगे हैं। यदि आपके पास पैसा उपलब्ध हो आप पैसा जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। बात ध्यान दीजिए, अगर समय पर इलाज नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इसकी मौत भी हो जाएगी। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, क्या बिना पैसे के आप मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे साहब? इसका मतलब कि इस वक्त आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो आप अपने बहन को हम लोगों के विश्वास पर हमारे अस्पताल भर्ती करके आप जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। बड़ा नाम सुनकर आपके हॉस्पिटल में आओ साहब, और आज आपके सहारे पर बहन को इस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा हूँ, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके पास आऊंगा साहब। ठीक है, जाइए, लेकिन पैसे की व्यवस्था जरूर करके आना। चलो, वार्ड नंबर 13 बेड नंबर 5 पे लेटाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे मालिक, आखिर तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, किस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तो हो सकता है कि तेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाए। जिंदगी का हर सहारा टूट गया बाबू। सहारा है तो सिर्फ एक बहन का सहारा है। अगर वो भी दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगा बाबू। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने, हर माँ बहन के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, पहले चला जा बतला ले भाई साहब। आज ये गरीब भाई की मदद कर दिया, हमरे बहने की जिंदगी बचाई ले बाबू। बड़ी आशा और उम्मीद लगा के आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग मेरी बहन की जिंदगी को जरूर बचाएंगे। मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ बाबू, मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हूँ। आज एक अभागे भाई की बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आज इस बदनसीब भाई के पास पैसा नहीं है बाबू की मैं अपनी बहन का इलाज करूं। आप लोग मेरी मदद कर दो, मेरी बहन की जिंदगी को बचा लो बाबू।
आ गए श्रीमान वाले शाकिर अली, जो कि 10 रुपए आपकी बहन की लाइन में दिए थे, जो कि पुरवारा से चलकर आए, साथ साथ हमारे जो आज एक गरीब भाई की आप लोगों ने मदद किया। ये पैसा लेके मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालात कैसी है। मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास। बोलिए रहमान, अब इस लड़की की तबीयत कैसी है? इसे होश आ गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे काहे नहीं होश में होगी? जो आपके यहाँ इतने ठंडे गरम इंजेक्शन जो है, ठंडे गरम नहीं, वातानुकूलित। हाँ, लेकिन अक्सर लड़की डर रही है हम लोगों को। देखिए रहमान, कुछ अपरिचित जगह आने, अभी अभी तो इसे होश आया है, उसके बाद ये अपरिचित जगह अपरिचित लोग देख रहे हैं तो कुछ घबराहट सी लग रही है। लड़की आए, इधर उधर क्या चक्कर में कर देख रही हो? ये हॉस्पिटल है, सब मरीज हैं। जो तुम उधर देख रहे हो चीज घर है, उधर चीज फाड़ होता है, जो लाशें रखी है अभी इसको मैं फाड़ूंगा। अरे पगली, यही तो मेरा मेन अवतार है, लाश फाड़ने का। इसी दिन मैं पहले अल्ट्रासाउंड करता हूँ मशीनों से। हाँ, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा इससे नहीं किया, तो इलाज बिल्कुल हो गया। नहीं, इसका इलाज इससे नहीं हुआ, ये कह रहा हूँ। डरो नहीं, हमें अपना ही आदमी समझो। देखो, लेडीज मरीज से इस तरह से बातें की जाती है, तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, ये अपनी अस्पताल है। मुझे अपना हमदर्द समझ कर, मुझे अपना आदमी समझो, बेवकूफ नहीं। आदमी हूँ तो आदमी कहता हूँ। कौन कह रहा है तुम शैतान हो? रात भरे महीने की बात सही कही। घबराओ नहीं, यही डॉक्टर है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर साहब, बोलो। ये मैं जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई डॉक्टर साहब? देखिए, तुमको किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हारा भैया विनोद बेहोशी हालत में हमारे अस्पताल में लेकर आया, तुम्हारा इलाज किया गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं गई, तुम्हें होश आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेवकूफ, इलाज किया गया। ठीक हुई तभी तो कह रहा हूँ, ठीक किया हूँ। बिना इलाज किया कैसे ठीक हो जाएगी? बताइए। पागल हो, कम बोलो। रो मत लड़की, रो मत। डॉक्टर साहब, जब मेरे भैया शहर से आएंगे तो मेरे भैया से मुझे मिलवा दीजिए। नहीं, तुम्हारे भैया इस वक्त गांव गए हैं, जब गांव से आ जाएंगे तो तुमको मिलवा दूंगा, बैठ जाओ। चलो तुम इधर बैठ जाओ, तुमको और ठीक करता हूँ।
जी आप आ गए। मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। इंतजार इसलिए कर रहा था, तुम्हारे बहन की इलाज हुआ और उसे होश आ गया है। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखारबे से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। मिला दीजिए साहब। अरे ओ रहमान, डॉक्टर साहब, इधर आओ, क्या हो रहा है? अरे इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कह रही है मैं कल चलने लायक नहीं रह जाऊंगी। ये कह रही मेरा बोर्ड फ्रैक्चर हो गया है। बेवकूफ हो क्या? वो तो बेहोश थी, उसका फ्रैक्चर कहाँ से हो गया पैर? वही उसकी मैं पकड़ रहा था, पकड़ा ही नहीं रही है। वो सीधे सीधे चल रही है और तुम उसे बता रहे हो कि पैर फ्रैक्चर हो गया। मुक्का मुक्का खेला होता है। ऐसे बोलो, ये सब खेलने बच्चों वाला खेल मत खेला करो। मैं कहूँगा वो चील उठ जाए, बात कहे कदाओ तो लोग नहीं भाई। गधे तो तुम हो। गधा में हो? हाँ, गधे तो चार पैर होती, मेरे तो दो ही पैर है। इसीलिए तो तुम उड़ते हो। बेवकूफ हो। अरे उसका भैया आया हुआ। भैया कहाँ गया? हाँ, विनोद, मिलवा दो। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ भैया। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस दुनिया में तू सलामत है। भैया ये बताइए, अपनी भाभी कैसी है भैया? और जिसकी वजह से अपने आंगन में इतनी खुशियाँ आई थी, इतनी चहल पहल थी, अपना प्यारा सा मुन्ना कैसा है भैया? मैं जानता हूँ बहन कि जब तक उस मुन्ने को तू अपनी नजरों से नहीं देखती, हमेशा बेचैन रहती है। जिसके लिए तेरी इतनी ममता तड़प रही है, जिस मुन्ना को देखना चाहती है ना, वो तेरा मुन्ना इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ना जाने किस सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया, और एक खून का अंजाम बड़े भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिया, और इस पवित्र माँ के साथ मेरे प्रतिकलन का टीका लगाकर मुझे भी मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठाकर फिर डॉक्टर साहब के पास लाया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। कोई दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई। अब मैं तुझे लिवा करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी ला के मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। मैं भी वहाँ पे नहीं रहूंगी भैया, जहाँ पे आप रहोगे आपके साथ ही रहूंगी। धन्य हो मेरी बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन के इलाज में खर्च कितना आया? विनोद कुमार जी, आपके बहन के इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की दुख दर्द व्यथा सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे उपलब्ध हो, उसी पैसे को जमा करके अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। यदि पैसा नहीं है फिर भी अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। धन्य हो डॉक्टर साहब, आप तो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अन्नदाता है। मैं तो एक गरीब बदनसीब भाई हूँ। जिस वक्त मैं अपनी बहन को आप लिवा कर आपके पास आया तो उस वक्त मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। एक मांगने के बाद कुछ पैसे मिले हैं, ले लीजिए साहब, बाकी के पैसे कहेंगे तो मैं मेहनत और मजदूरी करके पहुंचा दूंगा। लो रास्ता किराया ले लो, अपना बहन को जरा चाय पिला देना रास्ते में, ठीक है? लिवा के जा सकते हो। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जाइए। क्या बात है? बहुत सुनसान लग रहा है, बहुत आज मुझे एहसास हो गया डॉक्टर साहब, आपका दिल दरिया है।
आप तो इंसान नहीं, आप तो भगवान है। ठीक है, चलिए मुझे शैतान ही बनाते रहो, तुम इंसान बनो। चलो भगवान है आप चलिए। मैं अपनी बहन को लेवा गया, गांव वालों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। बहनों को देखता तो दुनिया का हर गम भूल जाता हूँ बाबू, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि या मेरे मालिक इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि बहन का प्यार बड़ा अनमोल प्यार होता है बाबू। बहन का दर्द वही जानता है जिसके पास बहन रहती है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि कल राखी का त्योहार है। ये पवित्र पावन त्योहार वर्ष में एक बार आता है और हर भाई बहन के प्यार को जगाता है। हर बहन अपने दिल में तमन्ना रखती है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। जब मैं अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी उस खुशी में मेरा भैया मुझे कुछ न कुछ उपहार जरूर देगा, और हर भाई देता है और अपनी बहन को खुशहाल रखता है। लेकिन मैं तो बदनसीब भाई हूँ कि मेरी बहन जब मेरे हाथों में कल राखी का धागा बांधेगी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए क्या दे सकता हूँ। आज हमने अपनी बहन से कहा कि बहन कल राखी का त्योहार है और आज मैं शहर जा रहा हूँ, हो सकेगा तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा इंतजार मत करना, झोपड़ी में आराम से रहना, मैं सुबह राखी बंधवाने के लिए तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। आज मैं अपने दिल में तमन्ना लेकर जा रहा है, भावना बना के जा रहा हूँ कि शहर में जो मेहनत और मजदूरी करने के बाद पैसा पाऊंगा उस पैसे से बहन की खुशी के लिए तोहफा खरीद कर लाऊंगा। जब मेरी बहन मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी उस खुशी में मैं अपनी बहन को वो तोहफा दूंगा। या पाक परवरदिगार, आज मेरे वाले ख्वाजा जो भी तेरे दरबार में जाता है अपने मस्तक को झुकाता है तो हर इंसान की मुरादें पूरी कर देता है। आज एक गरीब भाई अपनी बहन की खुशियां मांग रहा है, मेरी भी झोली में खुशियां डाल दे ताकि मैं भी अपनी बहन की जिंदगी में खुशहाल रख सकूं।